नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन पे, जो 20 दिसंबर 2025 को धनु राशि में प्रातः 7:30 पे गोचर कर जाएंगे। शुक्राचार्य सुख, समृद्धि, धन दायक होते हैं, लक्ष्मी के कारक होते हैं। जिनके कृपा हो गई, उनकी अच्छी जगह उनका प्लेसमेंट हो गया, तो उनका जीवन बहुत अद्भुत होता है। वह क्यों नहीं दरिद्र योग में पैदा हुआ व्यक्ति हो, साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा उन पे विराजमान होती है। उसमें भी चतुर्थ के स्वामी होके और अगर भाग्य स्थान में बैठ गए, कुंभ लग्न, अद्भुत। तो मित्रों, ये चर्चा लंबी होगी, लेकिन अभी फिलहाल में धनु राशि में 3 ग्रह जो है एक साथ संचरण करेंगे। उसी में शुक्राचार्य, उसी में सूर्य और उसी धनु राशि में ही मंगल का भी। और 4 जनवरी आने में फिर बुध भी वहीं स्थापित हो जाएंगे। चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। तो मित्र, पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। द्वितीय धन भाव, कुटुंब, वाणी, इनके कारक होके, सप्तम के कारक होके संतान, दाम्पत्य जीवन, व्यवसायिक पार्टनर, व्यवसाय, इन सब के कारक होके आपके भाग्य स्थान में धनु राशि में गोचर करेंगे, बृहस्पति के घर में। वहां इनका फल बहुत ही सुखमय होगा। इनकी दृष्टि पड़ेगी छोटे भाई बहनों के तृतीय स्थान पे, जो वाणी का भी, शिक्षा का भी कारक होता है, पराक्रम का कारक होता है, प्रदर्शन का कारक होता है। कैसा फल प्राप्त कराएंगे? आध्यात्म में रुचि बढ़ जाएगी, धार्मिक आस्था बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में संलिप्त हो जाएंगे। आपके कर्म बहुत ही बेहतरीन होंगे, लाभ अप्रत्याशित होगा। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपनी छोटे से प्रयास में उत्तम लाभ प्राप्त होना है। बस कुछ दिनों के लिए अस्त रहेंगे। वैसे बहुत विशेषकर प्रभाव तो सूर्य के अस्त होने के, शुक्र के अस्त होने के कारण नहीं देंगे, परंतु अपने घर का फल प्राप्त करेंगे बेहतरीन। जहां बैठे हैं वहां का भी लाभ करेंगे। तो मेष राशि वाले मित्रों, आप लोग प्रसन्न होइए, मस्त रहिए। वहीं सूर्य भी बैठे हैं मित्र के घर में, अच्छा लाभ प्राप्त कराएंगे। यह सुखमय समय है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। तो लग्न के कारक होके और ऋण, रोग, शत्रु के कारक होके, एक तरह से छठा भाव भाग्य का भी होता है, वहां से भी भाग्य का प्रबल सपोर्ट प्राप्त होता है। तो स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, आपकी मानसिक बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। हाँ, थोड़ा सा एक परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, अपव्यय बहुत होगा, क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा जागृत होगी और कुछ प्राप्त करने की ललक होगी। साथ ही जो इनका गोचर हो रहा है वो अष्टम भाव में हो रहा है, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला उत्पन्न करेंगे, जिसमें धन लाभ
सम्मिलित है, कुटुंब में बेहतर रिजल्ट देंगे, सुखमय वातावरण रहेगा। परंतु थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके परेशानी देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी अष्टम भाव में, विपरीत कंडीशन में भी आपको लाभ होना है, परंतु सावधान रहें, सजग रहें तो बेहतर है। उपाय के तौर पे मित्रों, माँ भगवती की आराधना करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, स्वस्थ रहेंगे। मैं उपाय उन्हीं को बताऊंगा जिनके लिए परेशानी का कारण है। जिनके लिए अच्छा है उनके लिए कोई उपाय नहीं बताऊंगा मित्रों, जिससे आप लोगों का समय बेकार हो। अब बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। आपके लिए व्ययस हो गए, बाहरी विदेश यात्रा का अगर व्ययस हो गए, 12वें भाव के कारक और पंचम भाव के कारक होके आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो इस बीच संतान प्राप्ति का योग प्रबल होगा। दाम्पत्य स्थिति सुखमय रहेगी। अगर कहीं आप लोगों में टकराव चल रहा था, परेशानी थी किसी बात को लेके, वो दोनों लोग बैठ के आपस में सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। कहीं दाम्पत्य सुख में बाधा आ रही थी, विक्षोभ होने का विघटन होने का योग बना हुआ था, कि अब टूट जाएगा संबंध, वो संभल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग हैं, सुख में वृद्धि होगी, प्रारंभिक शिक्षा आपकी बहुत ही बेहतर होने वाली है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाइए मित्र, विदेश से ऑफर आएंगे। दैनिक व्यवसायिक स्थिति आपकी बहुत सुपर होती जाएगी, दिन पे दिन बेहतर होगी। तो परेशान मत होइए, किसी के भी उसमें न आइएगा। हाँ, एक और जो निगेटिव स्थिति पैदा करेगा, वो 12वें भाव के कारक भी हैं। तो अगर पुराने विवाद चल रहे थे तो सामंजस्य स्थापित कर लीजिएगा। एक मैं अपने तरह से एक सलाह दे रहा हूं, अगर कहीं विवाद था तो उसमें सामंजस्य स्थापित करिएगा। अगर अगली जो आपके पार्टनर हैं उनके तरफ से अगर कोई ऑफर आ रहा है कि नहीं हम इसको सुलह करना चाहते हैं तो सुलह कर लीजिएगा, वरना जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये भी कारण है, कारागार के लिए तैयार रहिए। अब उपाय की बात कर लें मित्रों, तो मां भगवती को श्रृंगार का सामान अर्पित करिएगा, सर्वोत्तम होगा, लाभ ही लाभ। अब आगे बात की जाए कर्क राशि के लिए, तो मित्र कर्क राशि वालों के लिए सप्तम, चतुर्थ और लाभ के कारक होते हैं। बैठे हुए अवसादित होके छठे भाव में, यहाँ सूर्य और मंगल का साथ में बैठना, सूर्य शुक्र का अस्त होना प्रयासों में कहीं असफलता दिखाएगी। छठे भाव में सूर्य द्वितीय से, मंगल कारक हैं। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल कारक होते हैं, सब कुछ प्रदान कर दे, परंतु सूर्य जो है द्वितीय से और शुक्र जो है चतुर्थेश और लाभेश। तो आय तो उत्तम होगा, परंतु भूमि भवन वाहन अगर लेना चाहते हैं तो उसमें विघटन आएगी, इसमें बाधा आएगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर समय का इंतजार करिएगा, लाभ तो होना है, मान सम्मान की वृद्धि भी होगी, माता के सुख में वृद्धि होगी, परिवार कुटुंब की स्थिति बहुत सुंदर होने वाली, बहुत उत्तम होगी। परंतु जो भी करिएगा इस बीच कुछ भी खरीदने का प्रयास मत करिएगा, थोड़ा सा संयमित रहिए। वैसे भी खरवास चल रहा है, धन संचित करके रखिए, खरवास के बाद जो खरीदना हो खरीदते रहिएगा।
आपके लिए कोई उपाय नहीं है। ठीक है, शुक्राचार्य लाभ प्राप्त कराएंगे आप, मंगल के साथ मित्रवत व्यवहार रखें, होने वाला है। विपरीत परिस्थितियों में भी उत्तम लाभ प्राप्त कराएंगे। अब आगे बात करेंगे मित्रों सिंह राशि की। तो यहाँ जो है तृतीयेश और कर्मेश दशम भाव और तृतीय भाव के कारक होके आपके संतान भाव में विराजमान। छोटे भाई बहन, कर्म, पद, प्रतिष्ठा। पंचम में बैठे हुए हैं तो सुख में वृद्धि करेंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, लाभ उत्तम होने वाला है, आय में वृद्धि होगी, रुके हुए प्रमोशन हो जाएंगे। अगर आपका कहीं प्रमोशन रुका हुआ था तो वो आपका प्रमोशन क्लियर हो जाएगा, आप फिर आसीन हो जाएंगे, पदासीन हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत लंबा लेके चलने की आवश्यकता नहीं है कि ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं। जो मुख्य चीजें हैं, जो मुख्य बिंदु है, मैं उसी पे आपसे बात करूंगा, जो शुक्राचार्य के अधिकार क्षेत्र में। छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छा कर देंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कारोबार आपके अच्छे होंगे, उत्तम लाभ प्राप्त होने वाला है, प्रमोशन होने। ये मैंने आपको बता दिया, परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, शुक्राचार्य थोड़ा सिंह लग्न वालों के लिए कष्टकारी होते हैं, परंतु यहाँ नहीं। यहाँ सुख भाव में बृहस्पति के घर में बैठे हैं, उत्तम लाभ प्राप्त कराएंगे, कहीं भी डिमेरिट नहीं। मित्रों, इसमें उपाय देना चाहेंगे, इसमें जो है उपाय देना चाहेंगे आपको। हर प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वह वाहन सावधानी से चलाएं। पंचम भी विपरीत अवस्था पैदा कर देता है, तो ये सलाह मेरी रहेगी आप लोगों से। अब आगे बात करेंगे कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए द्वितीयेश और भाग्येश धन, कुटुंब, वाणी व्यवहार, भाग्य, धर्म, कर्म स्थान, पिता, इसके कारक होके माता स्थान में चतुर्थ भूमि, भवन, वाहन, सुख। हाँ, एक यहाँ थोड़ा सा मुझे जो डिमेरिट दिख रहा है, आपको फेफड़ों से और हृदय से संबंधित समस्या बढ़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। ये एक डिमेरिट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको पहले चर्चा में ला दिया। और तो भाग्य का बल मिलेगा, पिता का सहयोग, कुटुंब की वृद्धि, आय में वृद्धि होनी है, कर्म आपके अच्छे होंगे, व्यापार बेहतर चलेगा। कहीं अगर परेशानी आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। शुक्राचार्य उत्तम लाभ देने वाले हैं। विदेश से आपको ऑफर भी आ सकता है, अच्छी स्थिति रहेगी। जो समस्या है वो लंग से परेशानी बढ़ेगी, हृदय से परेशानी बढ़ेगी, तो थोड़ा सा उस पर एहतियात बरतिएगा। आनी ही आनी है, क्योंकि व्यय भाव के कारक सूर्य हैं, हृदय के कारक हो गए, और बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, तो लंग्स, फेफड़ा वगैरह का मामला आ सकता है। उन्हीं के घर में बैठे हैं चतुर्थ में, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय की तौर पे बात करें मित्रों, तो गाय को हरा चारा दे दीजिए, गाय की सेवा करिए, गौशाला में दान दीजिए, उत्तम लाभ प्राप्त होगा। अब ये एपिसोड लंबा हो जाता, इसलिए मैं कन्या राशि तक ही आज बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे।
तो मित्रों, मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लिख के बताइएगा। और विशेष विश्लेषण के लिए, कुंडली निर्माण या विश्लेषण कराना हो तो आप हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में फिर पुनः हाजिर होंगे। हर हर महादेव, शिव शंभु।